नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इंडिया डील्स न्यूज में। आज की जो खबर है वो निकल कर आ रही है भारत, चाइना और रक्षा को लेकर। और आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान और चाइना ने ये कोशिश की है कि जो भारत में SCO समिट होने जा रहा है उसको फेल किया जाए, और ये किस तरह से भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो भारत के पास रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन को ब्लैकमेल और उनके ऊपर दबाव बनाने का अवसर था, उसको चीन ने किस तरह से पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह बता देंगे पुतिन जो हटाने की तैयारियां कर रहे थे उसके ऊपर चाइना ने पानी फेर दिया है, और जो भारत और चाइना के डिफरेंस हैं, जो हम दोनों देशों के बीच विवाद है, वो किस तरह से ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को आज की डेट में इफेक्ट कर रहे हैं। अब G20 को लेकर आपने कई सारे न्यूज देखे होंगे, क्योंकि इस समय भारत G20 का भी प्रेसिडेंट है। लेकिन इसके साथ साथ SCO यानी कि शंघाई सहयोग संगठन, उसकी चेयरमैनशिप भी भारत के पास है। और भारत को 4 जुलाई को भारत के अंदर एक समिट होस्ट करना था, जिसमें SCO के जितने भी सदस्य देश हैं उनके प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट भारत आने वाले थे, बल्कि आपस में इतनी सारी बायलैटरल मीटिंग करने वाले थे। आपको बता दूं कि बायलैटरल 2 पॉलिटिशियन के बीच में होती है, उसे कहते हैं। खास बात यह थी कि यह समिट प्रधानमंत्री मोदी के US विजिट के बाद हो रहा था। प्रधानमंत्री मोदी 21 जून को अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं, और यह समिट हो रहा था ठीक उसके 10 दिन बाद, यानी 4 जुलाई को। अब इस समय भारत के अंदर हो रहा था। इसके लिए भारत में चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्रियों को बुलाया था। इसके साथ ही ईरान, बेलारूस और मंगोलिया, ये SU के ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, इनके भी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स को भारत में इनवाइट किया गया था। और जब ये सब भारत आते तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी हर एक देश के प्रेसिडेंट या फिर प्रधानमंत्री के साथ यहां पर एक बार बायलैटरल मीटिंग करते हैं, और अगर कोई देश रिक्वेस्ट करता तो इनकी आपस में भी मीटिंग रखवाई जाती। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग जा रहा था। तो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैं, उनकी टीम ने भारत को कांटेक्ट करके भारत के अंदर कई सारी मीटिंग अरेंज करने की रिक्वेस्ट भी की थी। और प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच भी एक बहुत ही बड़ी बायलैटरल मीटिंग होने जा रही थी, जो रूस और यूक्रेन के संदर्भ में बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जा रही थी। इसके साथ ही कई सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट भी भारत आने वाले थे। लेकिन इन सब के ऊपर पानी फेर दिया है चाइना और पाकिस्तान ने। और क्योंकि चाइना और पाकिस्तान ये दोनों भी मेंबर्स कंट्रीज हैं, इसलिए भारत ने इन दोनों को भी इनविटेशन भेजा था। जहां पर एक तरफ जो बाकी मेंबर्स हैं उन्होंने भारत आने की कंफर्मेशन दे दी थी, लेकिन पाकिस्तान और चाइना ये 2 देश थे जो अभी तक भारत को नहीं बता पा रहे थे कि वहां के प्राइम मिनिस्टर भी भारत आएंगे या फिर नहीं। पाकिस्तान की तरफ से शहबाज शरीफ और चाइना की तरफ से शी जिनपिंग को भारत आना था, लेकिन ये दोनों ही लीडर्स भारत को बिल्कुल भी कंफर्मेशन नहीं दे रहे थे। अगर उसमें 2 मेंबर्स कंट्री नहीं आती तो भारत में होने वाला SCO समिट पूरी तरह से फेल हो जाता। अब होता क्या कि जब भी कोई इतना बड़ा समिट करना होता है तो जो होस्ट कंट्री होती है, जो कि यहां पर भारत है, उसको बहुत ही महीने पहले ही तैयारियां स्टार्ट कर देनी होती हैं। इसलिए सामने वाले देश की कंफर्मेशन बहुत ही जरूरी होती है कि सामने वाले देश का प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट भारत आ पाएगा या फिर नहीं, और अगर आएगा तो फिर कितनी डेलीगेशन के साथ आएगा, क्या उनको बाकी देशों के साथ बायलैटरल मीटिंग करनी है या फिर नहीं। इसको लेकर कई सारी इंपॉर्टेंट तैयारियां की जाती हैं। मगर आज जब इस समिट को होने के लिए 30-35 दिन बाकी हैं, अभी तक चाइना और पाकिस्तान, इन दोनों देशों ने ही भारत को कंफर्मेशन नहीं दिया है कि इनके प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट SCO समिट को अटेंड करने क्या भारत आएंगे या फिर नहीं। अब इस पूरे सिनेरियो के बाद भारत ने यह फैसला लिया है कि जो जुलाई 4 को भारत के अंदर SCO समिट हो रहा था, अब उसको भारत फिजिकल मोड में नहीं करेगा, बल्कि वर्चुअली ऑनलाइन मोड में किया जाएगा। पहले SCO स्टेट के सभी लीडर्स भारत आने वाले थे और भारत में आकर आपस में मिलते और फिजिकली समिट को अटेंड करते। लेकिन अब भारत ने फैसला किया है कि ये इशू मेंबर्स जितनी भी कंट्री हैं, इनके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स अपने अपने देश में बैठे बैठे ही वर्चुअल मोड में ऑनलाइन SCO समिट को अटेंड करेंगे। अभी ये जो फैसला आया है बहुत ही अचानक आया है, और जो नोटिफिकेशन भारत के विदेश मंत्रालय ने जारी किया है उसमें यह एक्सप्लेन भी किया है कि क्यों भारत इस तरह का फैसला ले रहा है। इसलिए भारत के ऊपर अब सवाल उठ रहे हैं कि इस समय ना ही कोई पेंडेमिक है, न यूक्रेन और रशिया का युद्ध है,
तो फिर भारत इतने अहम समिट को क्यों ऑनलाइन वर्चुअल मोड में करवा रहा है और क्यों भारत अपने आप को एससीओ से दूर कर रहा है? अभी तो सबको पता है कि रशिया और चाइना एससीओ में सबसे प्रमुख देश हैं और इनका एससीओ के ऊपर काफी इंटरेस्ट है। ऐसे में भारत का एससीओ से दूरी बनाना, उसके ऊपर काफी सवाल उठ रहे हैं। तो अभी तो खैर इस बारे में एग्जैक्टली तो पता नहीं है। जो हम इस पे अंदाजा लगा रहे हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर ही इंटरनल पॉलिटिकल क्राइसिस के कारण भारत आने के लिए कंफर्मेशन नहीं दे पा रहे थे। इसलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पार्टिसिपेशन के ऊपर सवाल यानी कि जो सस्पेंस था वो लगातार बना हुआ था। इसी के साथ अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना भारत का इस समय सबसे बड़ा राइवल है और जो चाइना के साथ भारत का डिस्प्यूट है वो डिस्प्यूट लगातार पिछले 3 सालों से घाटी की घटना के बाद लगातार चल रहे हैं और दोनों देशों के बीच कॉन्ट्रडिक्शन कम नहीं है। दोनों ही देशों ने अपनी आर्मी की डेवलपमेंट काफी ज्यादा कर दी है और इसके साथ साथ कई सारे फास्ट हथियार बॉर्डर्स के ऊपर पहुंचा दिए हैं। अब अगर चाइना को देखा जाए तो चाइना बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं दिख रहा है। इसके साथ ही भारत में जो ऐसा समिट होना था उसमें भी चाइना की तरफ से कंफर्मेशन नहीं आ पा रही है। इसके अलावा इस तरह का फैसला करने के पीछे एक और कारण माना जा रहा है। इस समय अमेरिका के सबसे बड़े एडवर्सरीज हैं रशिया, चाइना और ईरान। अगर भारत एससीओ समिट को होस्ट करता तो रशिया, चाइना और ईरान इन तीनों देशों के लीडर्स भारत के अंदर आते और ये आपस में एक स्टेज से पूरी दुनिया को मैसेज देते हैं कि भारत भी हमारे साथ है। और भारत जो कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है वो शायद इन तीनों देशों के साथ स्टेज शेयर नहीं करना चाहता था, वो भी ऐसे ही डिफिकल्ट समय में जब यूक्रेन का वार खत्म ही नहीं हो रहा है और वेस्ट इंडीज के साथ हमारे जो टाइप्स हैं लगातार मजबूत हो रहे हैं। अब ये जो भारत का इस समिट को ऑनलाइन वर्चुअल मोड में उठाने का कदम है उसको इस तरह से देखा जा रहा है कि भारत अपने आप को जो कंट्रीज में थोड़ी दूरी बना रहे हैं, अपने आप को एससीओ से थोड़ा दूर कर रहा है। और इस तरह अंदाजा लगाना भी लाजमी है क्योंकि इस समय भारत अमेरिका, यूके, फ्रांस के जितने भी वेस्टर्न यूरोपियन देश हैं उनके काफी क्लोज आ रहा है। इसके साथ जो हमारे इकोनॉमिक टाइप हैं, डिफेंस टाइप हैं, स्टडी टाइप हैं, वो भी लगातार मजबूत हो रहे हैं। और हाल ही में जो प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका के विजिट थे उसके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि भारत अमेरिका जाकर न सिर्फ अमेरिका के साथ वहां पर कई सारे डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है। आपने हमारे चैनल इंडियन डील्स न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ ही हमारे चैनल की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।